कि आज तुम यही तो सोचते हो मरेंगे, मरने के बाद बात खत्म हो जाएगी, लेकिन याद रख लेना ऐसी मौत तुमको नहीं मरना है कि तुम्हारी औलाद तुम्हें भूल जाए। ऐसी मौत नहीं मरना है खानदान वाले तुमको भूल जाए, रिश्तेदार तुमको भूल जाए, अजीजों अकारिब तुमको भूल जाए। फिर कैसी मौत मरना है? ऐसी मौत मरना है जैसी मौत हुजूर आला हजरत ने मरे हैं, जैसी मौत हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ है कि लोग आज भी उनको याद किया करते हैं। मैं कहता हूँ इस जमाने वालों, इनको तुम क्यों याद किया करते हो? इन जमाने वालों का एक ही जवाब होता है, एक ही जवाब देते हुए नजर आते हैं। क्या मौलाना तुमको मालूम नहीं है ये आशिक रसूल है, ये आशिक रसूल है, इसी वजह से लोग इनको अपने दिलों के अंदर जिंदा रखा करते हैं। अब तुमको आशिक रसूल बनना है या नहीं बनना है? आपने एक शेर सुना है, मदीना कितना प्यारा है, लेकिन वो मदीना कितना प्यारा है। आज हम मदीने वाले की बात तुमसे किया करते हैं, आज तुम मदीने वाले के जश्न के लिए यहाँ पर बैठे हो। आज मैं कहता कि मेरे बाप की खुशी मनाओ, अगर मेरे घर के अंदर बेटा पैदा हो जाए, अगर आपके घर के अंदर बेटा पैदा हो जाए तो सारे लोग जश्न मनाने के लिए तैयार रही है। कोई खानदान का रूट करके बैठ जाता है, कभी भाई रूट करके बैठ जाता है, कोई रिश्तेदार रूट करके बैठ जाता है, कोई अजीजों अकारिब रूट करके बैठ जाता है। सारे लोग मिल करके खुशियां नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारा दावा है कसम रब्बे काबा की बात ये है, जब मेरी नबी की विलादत का वक्त आता है, जब नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आता है, तो सारे लोग सीना व सीना मिलने के बाद, कांधा ब कांधा लगाने के बाद मेरे नबी के जश्न को मनाते हुए नजर आते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झंडियां को हाथ में लेते हुए नजर आते हैं। उस झंडी को, जिस झंडी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर लगाया था, लेकिन मुसलमानों खाली झंडे लगाने से काम नहीं चलता है। तो आज मैं तुमको एक चीज सुनाने की बात करता हूँ, एक वाकया बताने की बात करता हूँ। कौन है? हजरत अब्दुल्ला है। कहाँ को अभी ज्यादा उम्र नहीं है, आप मेरे नबी की बातें सुनते हैं, मुझसे भी सुनते हैं, अपने इमाम से भी सुनते हैं और उलमा से भी सुनते हैं, लेकिन आपके दिल पर असर नहीं करती है। इसकी कोई तो वजह जरूर होगी जो आपके दिल पर वो बातें असर नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या लोगों तुमको मालूम नहीं है इस दुनिया को खैराबाद तुमको कहना है, इस दुनिया से अलविदा तुमको कह करके यहाँ से जाना है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या तुम ये सोचते हो हम बहुत सारी जिंदगी लेकर के आए हैं, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक न एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, एक न एक दिन लोग हमारी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद में हमें कब्रिस्तान में उतार देंगे, तख्ते लगा देंगे। लेकिन मुसलमानों अब हमें सोचने की बात है, हमें दुनिया से जब जाना ही है तो दुनिया से जाने की तैयारी भी करना जरूरी है। इसलिए एक बच्चा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 14 या 15 साल की उम्र है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा देखा है, देखने के बाद में नबी के आशिक हो जाते हैं। जैसे ही नबी के आशिक हुए हैं, जैसे ही नबी के आशिक हुए हैं, नबी से मिलने का इश्तियाक पैदा हो जाता है, नबी की मोहब्बत सीने में पवस्त हो जाती है। अपनी वालदा के पास आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, ओ मेरी माँ, मेरे दिल के अंदर मदीने के ताजदार हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की तमन्ना रोशन हो रही है। चाहता ये हूँ कि मुझे मेरे मदीने वाले आका से मुलाकात करा दी जाए। अपनी माँ से इंतजा कर रहा है, वो 14 से 15 साल का बेटा है, लेकिन ओ मुसलमानों आज हमारे बेटे क्या तमन्नाएं करते हैं, आज हमारी बेटियां क्या तमन्नाएं करती हैं। हमारा 14 या 15 साल बेटा ये तमन्ना करता है, माँ मुझे आईफोन दिला दे, माँ मुझे स्कूटी दिला दे, माँ मुझे ये चीज की जरूरत है। कभी उसके सीने में ये बात नहीं आती है, कभी इसकी जुबान पर ये बात नहीं आती है कि मदीने के ताजदार से मैं मोहब्बत करता हूँ, उनकी याद मुझे सता रही है, उनकी याद मुझे दीवाना बना रही है। कभी नहीं बोलेगा, इसलिए कि उसकी तरबियत ही हमने ऐसी नहीं की है, उसके दिल के अंदर वो बात नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। लेकिन सुनिए अलगर्ज बात ये है, जब मदीने के मुस्तफ़ा को उस शख्स ने देखा है, अपनी माँ से हाथ छोड़कर अर्ज करने लगता है, मुझे मदीने के ताजदार की याद आ रही है, चलो उनसे मुलाकात करा दी जाए। इस बात का पता किसको चलता है? उसके चचा को चला है। चचा गुस्से में आता है, चचा मुसलमान
मुसलमान नहीं था, चचा यहूदी था। यहूदी चचा ने अपने भतीजे को पकड़ा, पकड़ने के बाद में मारना शुरू कर दिया है। हाथों से खून निकल रहा है, दांतों से खून निकल रहा है, चेहरे से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मैं तो मदीने के ताजदार से प्यार करता हूँ, मैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ। ये लोगों, आज तुम्हें क्या हो गया है? वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कौन? जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबको मालूम है कि अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया है तो नबी आज़म के लिए बिछाया है, आसमान को, आसमान का सामियाना लगाया है तो नबी आज़म के लिए लगाया है, जन्नत को पैदा किया है नबी आज़म के लिए पैदा किया है। लेकिन वो मेरा नबी, तुम्हारा नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, शाक़ी हौज़ कौसर, पहाड़ों में जाने के बाद, गारे हीरा में जाने के बाद इस गरीब उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। आज तुम मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंचाते हो, आज मेरे आका के दिल को तुम परेशान करते हो। अरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात तो वो ज़ात है, वो ये कहते हैं मिशकात की हदीस पाक है, किसी मेरे उम्मती को कांटा छुए ये मुझे गवारा नहीं है। लेकिन मुसलमानों, नबी आज़म को तो कांटा चुभना गवारा नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने इरशाद ये फरमा दिया है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन बात इस तरीके से है कि नबी आज़म तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फरमा दिया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सच्चाई के साथ बताना, ईमानदारी के साथ बताना, कितने लोग तुम में से ऐसे हैं जो नमाजों को अदा किया करते हैं? हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। तो पूरे हाथ नहीं उठ पाएंगे, इसलिए कि अधिकतर बात यही है कि हमारी जमात के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे कबीले के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो नमाजों को अदा किया करते हैं। लो सुनो, अगर तुम चाहते ये हो कि हमसे नबी प्यार करें, हम नबी से प्यार करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपने सीने के अंदर इश्क़े रसूल की शमा को रोशन फरमा लो। तुम यानी यहाँ की मस्जिद में बैठ करके मेरे आका का नाम लोगे, आका पर दुरूद पढ़ोगे, एक दिन वो आएगा कि मुस्तफ़ा करीम तुमको मदीने बुलाते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज तुम लोग क्या करते हुए नजर आ रहे हो? जरा सी दौलत की वजह से तुमने अपना ईमान बेच दिया है, जरा से पैसे के लिए तुमने अपना अकीदा चेंज कर लिया है। और ये बेटियां जो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हमारे सामने बैठी है, ये तो इस्लाम के ऊपर कालक मलती हुई नजर आ रही है कि तुम्हें कनीज़े फातिमा बनने का हक नहीं बनता है। इतना बताओ, सच्चाई के साथ में बताओ, अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तो किसके सदक़े में मिली है? हमको जिंदगी मिली है, किसके सदक़े में मिली है? एक खातून, इतना तो बता कि तुझे अगर इज्जत मिली है तो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की वजह से। किसकी वजह से मिली है? उसी ताजदार की शरीयत को छूते हुए तुझे शर्म आती है? तुझे दुपट्टा अपने सर पर रखते हुए शर्म आती है? और कहती है मॉडल जमाना। ऐसे मॉडल जमाने में जीने से क्या फायदा? वो मॉडल जमाना जब तू कब्र के अंदर उतार दी जाएगी, 3 दिन के अंदर पेट और सारा जिस्म फट करके कब्र की जो मिट्टी है उसको खाने की कोशिश करेगी। क्या करेगी इस हुस्न को दिखा करके? तुम्हारी वजह से हम भी परेशान हैं। सच्चाई के साथ में तौबा तुम्हें करके जाना है, गलत कार्यों में मुब्तला नहीं होना है। और नौजवानों, तुम भी कुछ कम नहीं हो। इतना बताओ, आशिक ख्वाजा गरीब नवाज कौन कौन है? तो सब कहेंगे हम भी हैं, हर एक बोलेगा हम भी हैं। क्या तुमने ख्वाजा गरीब नवाज की बातों पर अमल किया? अमल किया? अपने आप को कह दिया ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम। उनकी बातों को तुमने कभी सोचा? मेरे ख्वाजा तो वो है पृथ्वीराज चौहान की बेटी, जब आती है ना सागर पर तो मेरे ख्वाजा दुपट्टा उसके सर पर डाल दिया करते हैं।
और आज तुम अच्छी खासी बेटी के सर से दुपट्टा उतार दिया करते हो। ये सच है या गलत है? ऐसा ही तो है। लेकिन याद रखना, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर आप चाहते ये हो आपकी बेटी की इज्जत सलामत रहे, आपकी माँ की इज्जत सलामत रहे, आपकी बीवी की इज्जत सलामत रहे, तो अपनी नस्लों के अंदर दूसरे की बेटी की अहमियत देना है और दूसरे की माओ को अहमियत देना है। उनके ऊपर गलत नजरिया नहीं करना है और जमाने वाले को बता देना है, अरे गलत नजरी करना हमारा काम नहीं है, हम तो आशिक ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हमारा काम तो वो है, अगर किसी के सर से आंचल उतर जाए तो अपने आंचल उसके सर पर रख देना हमारा काम है। इंशाअल्लाह अज़ीम इस मिशन को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीने के अंदर क्या नाम है उसका, क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला। चचा ने बहुत मारा, राज जरा सी कोई बात हो जाए तो तुम मस्जिद आना छोड़ देते हो, इमाम से कोई बात हो जाए मस्जिद में आना छोड़ देते हो। हालांकि इमाम से लड़ाई करना ये हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा इस्लाम कहता है लड़ाइयों को खत्म करो और आपसी ताल्लुकात को बढ़ाते चले जाओ, मेल मोहब्बत को हम करो। लेकिन सुनिए, हजरत अब्दुल्ला ने उसको, हजरत अब्दुल्ला को जब उसके चचा ने मारा गए, चचा मारता चला जा रहा है, लेकिन अब्दुल्ला की जुबान से एक ही सदा निकलती है, एक ही आवाज निकलती है, मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो। मेरे सीने के अंदर आक़ा करीम की मोहब्बत आ चुकी है। अब इतना बताओ तुम्हारे सीनों के अंदर किसकी मोहब्बत आ चुकी है? इतना बताइए तो सही। लेकिन आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपकी जुबान नहीं खुलेगी। क्या आप यही सोचते हैं कि जंगे हुनैन को नात गोई से हासिल किया गया था? क्या आप यही समझते हैं जंगे बदर को जो है नात गोई से फतेह हासिल की गई थी? क्या आप यही समझते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने उन यजीदियों को पानी पिलाया था तो नात पढ़ पढ़ के पिलाया था? ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस पाक पढ़ पढ़ करके उनको खिताब फरमाया था। अदीनी बदर के अंदर उन खुताबा ने इस उम्मत को समझाया था नात गोई करना गलत काम नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है? हमें अपनी कौम की इस्लाह करना है, हमें अपनी नस्लों की इस्लाह करना है। इंशाअल्लाह ये मिशन जब हमारे सीनों के अंदर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारी कौम यहाँ भी कामयाब होती हुई नजर आएगी, वहाँ भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। हजरत अब्दुल्ला पिटते चले जा रहे हैं। अब तुमसे एक बात मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हारी जान मोहम्मद अरबी के लिए कुर्बान करनी पड़े तो कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाए रखना, जो तैयार हैं हाथ उठाए रखना। आज तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं, दुआ करूंगा भी हाथ उठाइए, क्योंकि जान आक़ा करीम के नवासों ने दे दी है, जान हजरत अली असगर ने दे दी है, जान हजरत कासिम ने दे दी है, जान हजरत सुगरा के भाइयों ने दे दी है। इन सब ने जाने दे दी है और देने के बाद में बता दिया है अब तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है, जाने हमने दे दी है। अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें अपने ईमान को हिफाजती के साथ में, सलामती के साथ में अपने बच्चों की परवरिश करना है, अपने बच्चों की देखभाल करना है। आज के बाद बताओ, ये 9 साल 8 साल 10 साल बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल दे रहे हो। ये बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए था, बल्कि इन बच्चों के हाथ में कुरान आना चाहिए था, इन बच्चों के हाथ में हदीस मुस्तफा आना चाहिए थी। जब ये बच्चा 20 साल का होता है तो कमर पर लात मारते हुए नजर आता है, फिर जब लात मारता है तो कहते हैं इसने तो हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया है, इसने तो हमारे चेहरे पर कालक मल दिया है, ये तो हमसे तेज आवाज में बात करता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है नबी के आशिक अपने वालिदैन से तेज आवाजों में बातें नहीं किया करते हैं, बल्कि वो अपने वालिदैन के सामने, अपने माँ बाप के सामने इस तरीके से खड़े होते हैं जैसे
एक गुलाम अपने आका के सामने खड़ा होता है, अगर तुमने इनको कुरान सिखाया होता, अगर इनको तुमने हदीस मुस्तफ़ा बताया होता, इनको तुमने तरबियत मुस्तफ़ा के सांचे में ढाला होता, तो यही बच्चा अगर नमाज पढ़ता तो ये सोचता मौला मुझे मालूम है कि तूने कुरान के अंदर कई जगह इरशाद फरमा दिया है। क्या इरशाद फरमाया है? यही तो इरशाद फरमाया है, अगर तेरे वालिदैन तुझसे नाराज हैं, अगर तेरे वालिदैन तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तो तेरी नमाज कबूल नहीं है, तेरे रोजे कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरी दीगर इबादतें कबूल नहीं है। ये सोचेगा और सोच सोच करके फूट करके रोने लगेगा। जब ये फूट फूट करके रोएगा, रोने के बाद में कहेगा मौला मेरे वालिदैन को मुझसे राजी फरमा दे, मौला मेरे वालिदैन को राजी फरमा दे। लेकिन ये कब आएगा? ये तभी तो आएगा जब इन बच्चों के हाथों से इन बच्चों के हाथों से मोबाइल LCD का रिमोट लेने के बाद में इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी नाकामी आज हमारे माशरे के अंदर ये है कि ये कौम किसी से कम नहीं है। आपने जमाने के अंदर सिखों को देखा होगा, सिर्फ 2% है लेकिन बादशाह बन करके रहा करते हैं। उनकी ताकत का आलम एक अलग बात है। मिंबर रसूल से उनकी मैं फसीलत बयान करने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं? मैं कहता हूँ कि लोग उन पर टाउचर करते हैं, टाउचर करने से पहले उस टाउचर को वो तोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए तो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे अजीज व अकारिब तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम झाड़ों की सीखों की तरह अलग अलग बढ़ चुके हो। तुम सोचते यही हो अरे इसकी जान पर बीत रही है, ये खुद सवाल लेगा, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो 2% है, हम तो 30% है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर हम सब एक होंगे, मुस्तफ़ा के गुलाम होंगे, मुस्तफ़ा के आशिक होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है। हमारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, हमारे ईमान की भी हिफाजत की जाएगी। एक बात बता दूं, बोलो बता दूं, समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलो ना या रसूलुल्लाह। वो बात क्या है सुनिए। हम चले एक जगह से, लेकिन गैर मुस्लिम उससे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हमने उससे पूछा भाई पहले तुम हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि तुम हमारी मस्जिदों के सामने खड़े होते थे? बोले हाँ होते थे। बच्चा लेकर के खड़े होते थे? बोले हाँ होते थे। वो बोला आज क्यों खड़े नहीं होते हो? तो उस आशिक उसने एक बात बोली थी, उस गैर मुस्लिम ने एक बात बोली थी, एक जुमला ये दिया था, बात ये है पहले मुसलमान सच्चा था, पहले मुसलमान शराब नहीं पीता था, जिना नहीं करता था, गैरों की बेटियों को तका नहीं करता था, बल्कि उसके सीने के अंदर अल्लाह का खौफ था। इसी वजह से हम उसके सामने अपने बच्चों को फूंक डलवाने ले जाया करते थे। आज तुम क्यों नहीं आते हो? तो उसने एक जवाब दिया था, झूठ हम भी बोलते हैं, ये मुसलमान भी बोलता है, हसद हम भी करते हैं, ये मुसलमान भी करता है, जिना हम भी करते हैं, ये मुसलमान भी करता है, गालियां हम भी देते हैं, ये मुसलमान भी देता है, शराब हम भी पीते हैं, शराब ये भी पीता है। जब ये भी शराब पीता है तो ये भी हम जैसा हुआ, फिर हम अदब व एहतराम क्यों करेंगे? अरे ये पहला जैसा हो जाए, हम इनकी भी इज्जत करेंगे, इनकी मस्जिदों की भी हिफाजत करेंगे। उसने बोला था ये जुमला, और मर जाना चाहिए शर्म की वजह से हम लोगों को। हमने जितनी भी खुराफातें लाई हैं वो मस्जिद के गेट पर ला करके रख दी, मदरसे के गेट पर ला करके रख दी हैं। हम मदरसे और मस्जिद के गेट पर खुराफातें करने नहीं आए थे, बल्कि हम तो चौराहों पर मुस्तफा करीम के चर्चे करने के लिए आए थे। किस लिए आए थे? चर्चे करने के लिए आए थे। लेकिन अब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, आज तुम्हें कोई मारे तो तुम कह दोगे मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं? नहीं, अपना अकीदा चेंज कर लोगे, अपना रवैया बदल लोगे, अपनी रविश को बदल लोगे, अपने रास्ते को चेंज कर लोगे, जमाने वालों को बतला दोगे, यही कहोगे कोई नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुनाफिकाना हरकतें करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि आशिक रसूल बन कर के तुम्हें मरना है। हजरत अब्दुल्ला पिट रहे हैं, लेकिन मुंह और नाक और हाथों से खून जाहिर हुआ है, पीठ से खून जाहिर हुआ है, माँ तो माँ
हुआ करती है, माँ तुमसे बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ बाप तुमसे बड़ा प्यार किया करते हैं। बेटा कैसा ही भी हो, लेकिन कसम उस रब्बे काबा की माँ बाप उसको माफ कर दिया करते हैं। लेकिन बात यह है मीर हसन मुस्तफ़ाई साहब क़िबला, अब तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ये जमाने वाले क्या करते हैं, ये माशरे वाले क्या करते हैं। ये आलिम साहब का हाथ पकड़ने के बाद कहते हैं आलिम साहब दुआ कर दीजिए, ये पीर साहब का हाथ पकड़ने के बाद में कहते हैं पीर साहब दुआ कर दीजिए, शायर का हाथ पकड़ने के बाद में कहते हैं दुआ कर दीजिए। ये लोगों, जिस पीर से तुम दुआ करा रहे हो, अगर वो अगर तुम्हारा ख्याल रखता तो वो सच्चा और पक्का नमाजी होता। अगर तुम्हारा ख्याल रखता तो 5-5 अंगूठियां पहन करके तुम्हारे सामने ना बैठता, वो शरीयत मुस्तफ़ा का हो नहीं करता। आज तुमको कैसे पीर की जरूरत है, आज तुमको कैसे रहनुमा की जरूरत है। अगर रहनुमा की जरूरत है तो हुजूर आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसे रहनुमा की जरूरत है, हुजूर ताजो शरिया जैसे रहनुमा की जरूरत है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अरे ये वो पीर है, इनकी नजरें तुम्हारी जेबों पर नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों पर हुआ करती है। तभी तो मंजरी एक जुमला देता है, अरे जिस पीर की नजर तुम्हारे दिल पर ना हो, तुम्हारी जेब पर हो, उस पीर से बैत तोड़ दो। बल्कि पीर का काम तो तुम्हारी जेबों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों की हिफाजत करना। तुम्हारे दिलों की। अब कहता माँ पीर साहब दुआ कर दो, अब क्या कबूल हो रही है आसानी से? नहीं होने वाली, पीर से नहीं बल्कि किसी से भी करा ले। माँ बाप को घर में गाली बक के आ रही है, माँ बाप को उल्टा सीधा कह के आ रहा, लेकिन किससे कहता है? आलिमों से कहता है कि अपने माँ बाप से कहते हुए शर्म आती है। माँ माँ हुआ करती है, बाप बाप हुआ करता है। माँ बाप के अगर तुम्हें तकलीफ देखना है तो मुस्तफ़ा करीम को देखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के साये को नहीं पाया है। कितने रोया करते थे, कितने तड़पा करते थे, कितने बेचैन रहा करते हैं। लेकिन मुसलमानों, जिस दिन ये साया तुमसे छिन जाएगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा मेरी माँ कितनी प्यारी थी, मेरा बाप कितना प्यारा था। आज के बाद तुम्हें एक जुमला दे रहा हूं, ये इस जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। वो जुमला ये है कि इंशाअल्लाह हम इन लोगों से यानी दुआ कराने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बाप से दुआ करानी है, अपनी माँ से दुआ करानी है। तो अपनी माँ के पैर चूमने के बाद में कह देना माँ कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की की दुआ फरमा दीजिए। बाप मेरा कारोबार खत्म होता चला जा रहा है, आप दुआ कर दीजिए। इंशाअल्लाह तेरा बाप चाहे कितना ही भी गुनाहगार हो, कितना ही कैसा हो, लेकिन जब ये दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो मेरा रब इसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मेरा रब इसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए ना या रसूलल्लाह। अब कौन है? हजरत अब्दुल्ला है, पिटते चले जा रहे हैं, लेकिन माँ ने कहा मेरे देवर बात ये अपने हाथ को रोक लो। बोले क्यों? बोले ये कुछ भी कर रहा है, इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैंने इसको 9 महीने अपने शिकम के अंदर रखा है, अब छोड़ दीजिए, अब मत मारिए, अब हाथ मत उठाइए। तो खैर उसने इस बात को मान लिया था, वो यहूदी था। लेकिन उसके बाद में 8 या 10 दिन के बाद में फिर मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का इश्तियाक पैदा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है। जैसे ही नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई, आने के बाद अपनी वालिदा से कहता माँ तो माँ हुआ करती है, माँ मुझे इजाज़त दे दे, आज मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम की याद आ रही है, आज मदीने के ताजदार की याद आ रही है, आज इमामुल अंबिया की याद आ रही है, आज मुझे मिलने की इजाज़त दे दीजिए। माँ परेशान हो जाती है। माँ ने परेशानी के आलम में एक ही जुमला बोला था, बेटा अगर तेरा चचा तुझे इजाज़त दे देगा तो मेरी तरफ से भी तेरे लिए इजाज़त हो जाएगी। जा अपने चचा के पास चला जा। चचा के पास तेजी के साथ में आता था। चचा कोई मुसलमान नहीं था, चचा बल्कि यहूदी था। आने के बाद में कहता है चचा आज मुझे मोहम्मद अरबी की याद आ रही है। कौन से कह रहा है? पिट पिट कर भी कह रहा है कि मुझे मोहम्मद अरबी की याद आ रही है। इस सच्चा दिल मुसलमानों, आज तुमको मुस्तफ़ा करीम की कितनी याद आया करती है, उनकी तुम्हें कितनी याद सताया करती है। कभी तुमने इस बात को बोला है? नहीं बोला है, हमने तो सोचा ही नहीं है। हमें तो इतना महसूस होता है, तुम्हें क्रिकेटरों की याद आती है, तुम्हें फिल्मी स्टारों की याद आती है, तुम्हें गलत
लोगों की याद आती है। क्या तुम्हारे पास वो हदीस नहीं पहुंची है जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई थी बुखारी के अंदर, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अब क्या बात है, आप कहोगे मौलाना हम क्रिकेटर से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम फिल्मी स्टारों से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम नचगइयों से मोहब्बत नहीं करते हैं। इतना पता नादान, जब तू मोहब्बत नहीं करता है तो फिर इस क्रिकेटर को देखा क्यों करता है? इतना पता, ये सारे काम तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर किया क्यों करता है? जब यही तो करता है तेरे दिल के अंदर इनका इश्तियाक पैदा होता है, तभी तो अपने दिल की आग को बुझाने के लिए तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया करता है। यही तो वजह है, तभी तो तू देखा करता है। अगर तेरे दिल के अंदर मदीने वाले मुस्तफा की याद आती तो तेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन नहीं होती, बल्कि तुम मस्जिद में बैठ करके वुजू करने के बाद कुरान को खोलता हुआ नजर आता, हदीस मुस्तफा को पढ़ता हुआ नजर आता, कुरान को सीने लगाता हुआ नजर आता, कुरान से प्यार करता हुआ नजर आता, हदीस मुस्तफा को सुनता हुआ नजर आता, आलिमों से मोहब्बत करता हुआ नजर आता, उलमा की तासीम करता हुआ नजर आता। पता ये लगा कि तू इनसे मोहब्बत नहीं करता है, अलगर्ज मदीने के ताजदार से मोहब्बत नहीं करता है, तू तो फिल्मी स्टार से मोहब्बत करता है। जब तू फिल्मी स्टार से मोहब्बत करता है तो तेरा हशर आक़े करीम के गुलामों में नहीं होगा, बल्कि फिल्मी स्टारों के साथ होता हुआ। हजरत अब्दुल्ला पिट रहे हैं, फिर कहा चचा इजाजत दे दीजिए। बोले क्यों? बोले मुझे याद आ रही है। बोले किसकी? बोले मदीने के ताजदार की याद आ रही है। कहो या रसूल अल्लाह, किसकी याद आ रही है? मदीने के ताजदार की याद आ रही है। आंखें लाल पीली हो जाती हैं। आंखें चढ़ाने के बाद में चचा ने कहा है, मैंने तुझे इतना मारा है, मैंने तुझे इतना समझाया है, क्या तू उस दीवाने को नहीं छोड़ेगा? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा चचा, मेरे आका को दीवाना कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उनकी याद में दीवाना हो चुका हूँ। मेरे सीने के अंदर मोहब्बत रसूल आ चुकी है। अब इस मोहब्बत को कोई दूर करने वाला नहीं है। इस बात को बोलना हुआ है तो चचा के मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं। वो तखय्युल में आ गया और आने के बाद में कहा, ये जो कपड़े पहन रहा है, ये जो दौलत इसके पास है, ये दौलत इसको मैं अपने पास जब्त कर लूंगा, मैं इस दौलत को छीन लूंगा तो फिर ये उधर जाने की बात नहीं करेगा। जब इसके पास कपड़े नहीं होंगे तो ये मदीना नहीं जाएगा। कहा, तुझको मैंने पाला है, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, इंतकाल से लेने के बाद अब तक मैं तुझे पालता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन उसकी नादानी थी। अरे कौन किसको पालता है? हम सब तो मोहम्मद अरबी का सदका खाया करते हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया करते हैं। लेकिन उससे कहा गया कि ये जो कपड़े तेरे तन पर हैं, इन कपड़ों को उतार दे, मदीने चला जा। इतना कहना था, जोश में आ जा था, नौजवान था, अपने कपड़ों को उतार करके मुंह चचा के मुंह पे फेंक कर मार दिया और कहा, अगर आज मुझे अपने कपड़े उतारने के बाद में मोहम्मद अरबी का दीदार हो सकता है तो चचा ऐसे कपड़े की जरूरत मुझको नहीं पड़ेगी, ऐसा कपड़ा मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो चुका हूँ। अब तो मुझे उन्हीं की याद ताजा करना है, अब तो मुझे उन्हीं से प्यार करना है, उन्हीं की इश्क की शमा अपने सीने के अंदर जलाना है, अब कुछ नहीं करना है। चचा ले ये कपड़े पकड़, मैं जा रहा हूँ। नंगा हो गया, तेजी के साथ अपनी माँ के पास आया और आने के बाद में कहा, ओ मेरी माँ, माँ तो माँ होती है, तू मुझे कपड़े दे दे। बोले ले, दो दुपट्टे हैं, एक को नीचे बांध ले, एक को ओढ़ ले और जा, चला जा। अगर तेरे चचा ने देख लिया वो तुझसे छीन लेगा। अब कहाँ निकल गया है? मदीने की तरफ रवा दवा है, शहर मदीने की तरफ जा रहा है, सहरा में चल रहा है। उसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, चचा ने एक बात भी तो बोली थी, फिर दोबारा अगर तू आएगा तो इस छत के अंदर तुझे जगह नहीं मिलेगी, तुझे घर से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाएगा। एक कुंवारा बच्चे से जब ये बात बोली जाए, उसके दिल पर कितनी कैसी बीतती होगी, क्या बीत रही होगी उस बंदे के दिल पर। लेकिन उसके बाद में जब जंगल में पहुंचा है, पहुंचने के बाद में फिर क्या कहता है, उसके तखय्युल में आ जाता है। तखय्युल में आने के बाद में कहता है, इतना बता कि आज बात ये है, मैं तो मोहम्मद रबी के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया है, अपने चचा को छोड़ दिया है, अपने कपड़ों को छोड़ दिया है, अपनी जायदाद को छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, अपने अजीज़ों अकारिब को छोड़ दिया है, सबको छोड़ दिया है। अरे नादान, अगर उन्होंने तुझको नहीं पहचाना फिर कहाँ जाएगा? फिर एक सवाल फिर आया, कोई बात नहीं है,
उसके मन की बात कोई और नहीं बोलता है। इमाम इश्क मोहब्बत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। मैं ज्यादा अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ आज तुमसे, क्योंकि तुम बिल्कुल खामोश बैठे। कोई बोलता नहीं है बल्कि बुलवाया जाता है, कोई पढ़ता नहीं है पढ़वाया जाता है। लेकिन सब उठ उठ करके जा रहे हैं, सब घूर घूर करके देख रहे हैं। हो सकता है पसंद ना करें, लेकिन बात ये है मुझे तो मुस्तफ़ा करीम के चर्चे करना ही है। सहरा के अंदर है, फिर उसने यही बात बोली थी, आने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी या रसूल अल्लाह, अब तो लंगरों को भी उठा दिया है, अब कोई मतलब नहीं है। रात ने जैसे ही रात का पहर आता है, अन सब के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजों का बंद होना हुआ है, अब सोच रहा है मदीने में कदम रख दिया है, परदेसी इंसान है, मदीने में जैसे कदम रखा है, अब रात के वक्त में किसका दरवाजा खटखटाया जाए। चलो अब हम कहाँ चलते हैं, चलो अब तो मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला हुआ होगा। जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया, आने के बाद में दस्तक दिया है। दस्तक देने की बात नहीं थी, बल्कि जब पैरियों पर पैर रखा है, रखने के बाद में अंदर से आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्ला। जैसे ही आवाज आई, अब्दुल्ला तखय्युल में आ जाता है, अरे इस आवाज कहां से आई है, किसने दी है, मेरा नाम किसको मालूम है? वो नाम लेने वाली जात कोई और नहीं थी, मोहम्मद अरबी का मुअज्जिन हजरत बिलाल। हजरत बिलाल ने आवाज दी थी। अब अश्क नहीं रुकते हैं, पलकें भीग जाती हैं। इसी पलकों का भीगना हुआ है। कहा आप कौन? बोले मैं बिलाल हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? मैं बिलाल हूँ। बोले इतना बताइए मेरा नाम तुमको कैसे मालूम है? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे तो लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, बहुत दूर का रहने वाला हूँ, तुम्हें नाम कैसे मालूम है? इतनी बात का जब बोलना हुआ है तो कौन बोलते हैं? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हज़रत बिलाल फरमाते हैं, बात ये है क्या तुझे मालूम नहीं है? तेरा नाम मुस्तफ़ा करीम को मालूम है, तेरा नाम ही नहीं तेरी वल्दियत भी मालूम है। इतना बताओ, तुम अपने इमाम के सामने गलत काम कर सकते हो, अपने बड़ों के सामने गलत काम कर सकते हो, अपने अजीज़ और क़रीब के सामने गलत काम कर सकते हो, तो तुम सबसे मैं कहूँ कि इनके सामने गलत काम करो तो कहोगे मौलाना क्या पागल हो चुके हो, हम गलत काम नहीं कर सकते हैं, हम इनकी इज्जत किया करते हैं। इतना बता, इनके सदक़े में तू पैदा नहीं किया गया है, बल्कि मोहम्मद अरबी के सदक़े में पैदा किया गया है। ये मोहम्मद अरबी के सदक़े में तू पैदा किया गया है। हमारा अक़ीदा ये है, हमारा विजदान ये है कि हमें कोई देखे या ना देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे कमरे के अंदर हो, चाहे सहन में हो, चाहे सहरा में हो, चाहे मैदान में हो, कहीं भी हो, मदीने का ताजदार देख रहा है। तो आज से ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लेना कि हमारी आंखें गलत नहीं चलेंगी, हमारा हाथ गलत नहीं उठेगा, हमारे पैर गलत काम के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए कि कोई देखे ना देखे, मदीने का ताजदार जरूर देख रहा है, मुस्तफ़ा करीम जरूर देख रहे हैं। अरे इतना बता, जब तू इनका इतना अदब कर सकता है तो मुस्तफ़ा करीम का कितना अदब करना चाहिए। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। लेकिन मुसलमानों, हम इनका तो अदब करना तैयार हैं और आक़ा करीम का भी अदबी करते चले जा रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, जैसे ही हजरत बिलाल ने बताया है, जब आक़ा करीम ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाने के बाद में मस्जिद से निकले थे, निकलने के बाद में मुझसे कहा था, ए बिलाल ये कंबल है। बोले या रसूल अल्लाह ये किसके लिए है? बोले मेरा एक आशिक फला जगह से आ रहा है, उसका नाम अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है?
है अब्दुल्ला नाम है। जितना कहा, बोले मेरा नाम आक़े करीम को भी मालूम है। बोले तेरा नाम ही मालूम नहीं बल्कि तेरी जन्म कुंडली तक आक़े करीम को मालूम है। तो किस वक्त पैदा किया गया है आका करीम को ये भी मालूम है। इतनी बात का जब बोलना हुआ है अश्क रवा दवा है। इतना तो बताइए, मैं तो सोच रहा था सहरा के अंदर के मुस्तफ़ा करीम नहीं जानते होंगे, मुस्तफ़ा नहीं पहचानेंगे। अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो फिर क्या होगा, लेकिन उन्होंने तो मेरा नाम भी बता दिया है। अब इश्तियाक और ज्यादा पैदा हो जाता है, अब मोहब्बत और ज्यादा होने लगती है। अब जब रात का तिहाई पहर गुजरा है, गुजरने के बाद में जैसे ही आज़ान फजर का वक्त होता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद की है। जैसे ही आज़ान की आवाज़ें बुलंद कहाँ से हो रही है, मस्जिद नबवी से हो रही है। तो कौन आते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आने के बाद में देखता क्या है, यही मुस्तफ़ा करीम होंगे। कहा नहीं, ये नहीं हो सकते हैं। फिर कौन आते हैं, हजरत उमर आते हैं। हजरत उमर को देखा है, बोले ये मुस्तफ़ा करीम होंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं, एक बार तो मैंने उनको जरूर देखा है। उनका जमाल कुछ अलग ही है, उनका अनोखा जमाल है, निराला जवानी है। इतना जब कहने लगता है, फिर कौन आते हैं, उस्मान गनी आते हैं। बोले ये होंगे। बोले नहीं, ये भी नहीं है। फिर कौन आते हैं, दामाद पैगंबर आते हैं। इसी तरीके से सहाबी आते गए हैं, नमाजी आते चले जा रहे हैं। फिर कहता नहीं, ये नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में फिर कौन आते हैं, आक़े करीम। जब आक़े करीम का वो मुअज्जिन हय्या अल सलाह पे पहुंचा गए, हय्या अल फलाह पे पहुंचा गए, तो हुजरे नबी से कौन निकले हैं, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। निकलने के बाद में जैसे ही अब्दुल्ला ने मुस्तफ़ा करीम का जमाल देखा है, देखने के बाद में उसके दिल के अल्फाज को किसने, इमामो इश्क व मोहब्बत ने अपनी दात गोई के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल किया है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर के गुमाने नक्श जहान है। वो कमाले हुस्ने हुजूर के गुमाने नक्श जहान है। वो कमाले हुस्ने हुजूर के, वो कमाले हुस्ने हुजूर के गुमाने नक्श जहान है। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि दुआन है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं लगे। मस्जिद नबवी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुए, मुसल्ले नमाज पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में कौन खड़े होते गए? हजरत बिलाल खड़े हुए। हजरत बिलाल ने इकामत कही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुअज्जिन इकामत सलाह पर पहुँचा है, सारे नमाजी खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद में कहा, ए अब्दुल्ला तुम खैरियत से तो हो। क्या कहा? ए अब्दुल्ला आप खैरियत से तो हैं। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला की आंखों से आंसू नहीं रुकते, रुखसार पर आंसू टपक रहे। अब परेशान है, मेरे आका दुआ फरमा रहे। मेरे आका ने करीब किया। वो करने के बाद में फरमाया, किस चीज़ ने रुलाया है? बोले आका कोई और चीज़ नहीं है, वो आपकी मोहब्बत मुझे रुला रही है। क्या कहा था?
आपकी मोहब्बत मुझे रुला रही है। फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने लगाया है। सीने लगाने के बाद में सारे सहाबा से कह दिया है, ये 14 साला बच्चा है, इसे तकलीफ नहीं देना है, इसे परेशान नहीं करना है, इसे मारना नहीं है। समाने वालों को बतला दिया है, लेकिन बच्चा बच्चा हुआ करता है, कोई ना कोई कमी हो जाया करती। अपनी बात को बहुत तेजी से ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। लेकिन जब बात इतनी बड़ी है, जब जुमे की अजान होती है, अजान होने के बाद में कौन है, हजरत अब्दुल्ला को किसी सहाबी ने डांट दिया था। जैसे ही डांटा है, पिलर की बराबर में बैठ करके आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी पर्दा नुमा होकर के बैठ जाते हैं, अपनी आंखों को अश्कों से भर लिया करते हैं। और लेकिन भरने के बाद में जैसे ही मुस्तफ़ा करीम की नजर पड़ती है, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ये अब्दुल्ला मेरी नजरों से छुपा हुआ कौन है? तू पिलर के पीछे बैठने के बाद में ये सोच रहा है कि तुझे मुस्तफ़ा करीम नहीं देख रहे हैं, तू तो मस्जिद नबवी में है। मैं तो मुल्क हिंदुस्तान के अपने बाशिंदों को भी देख लिया करता हूँ, मुल्क हिंदुस्तान के अपने उम्मतियों को भी नजर किया करता हूँ। अब तुम्हारा अकीदा हमारा अकीदा एक हुआ कि मुस्तफ़ा मदीने से मुलाहिजा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शरीयत का खून कभी नहीं।